आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे जो हम लोग बोलते हैं, आज का दिन बच्चों का दिन होता है। हर एक वर्ष हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिन है और उनका बच्चों से इतना लगाव था जो उनके जन्मदिन पे हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन माना जाए तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा खास दिन नहीं मिलता है और सब बड़ों का दिन होता है। आज उन बच्चों का दिन है जो हमारे भारत के निर्माता माना जाए तो, क्योंकि जितने भी अब बच्चे सब बड़े होकर के आएंगे तो वही हम लोग का देश का जिम्मेवारी और हम लोग का बोझ भी उठाएंगे और हम लोग का जितना भी संस्कार उन लोग को दिया जाएगा उसी अनुसार हम लोग का नाम भी होगा, काम भी होगा। तो हम लोग का कोशिश रहना चाहिए कि जितने भी बच्चे जो भी एरिया के हैं, वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, तो उनको हेल्प करने का हम लोग का रहना चाहिए पर्पस। उन लोगों का शोषण करने का नहीं, क्योंकि उनका ना कोई सहारा होता है, उनका ना कुछ अपना होता है। उनके साथ अपनापन करने से ही उनको लगता है जो मेरा कोई अपना भी है। तो बच्चों के साथ साथ खास करके आज के दिन हर एक जगह फंक्शन भी मनाया जाता है, स्कूल कॉलेज कोचिंग इसमें होता है। बच्चों के साथ साथ बड़ों भी आज पार्टिसिपेट कर लेते हैं, होना भी चाहिए। सभी एक तरह से सोचा जाए तो बच्चे ही हैं। अपने से अगर सीनियरिटी पे देखा जाए, मेन होता है हम लोग का स्किल डेवलपमेंट का। तो वो हम लोग अगर चाहेंगे तो अपने से छोटे बच्चों के साथ जुड़ करके उनका स्किल को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और जितने भी हमसे छोटे हैं या बड़े भी हैं तो बड़े से तो हम लोग को सीखना चाहिए, लेकिन अगर देखते हैं जो छोटे कोई गलत रास्ते पे जा रहा है या जो उनका मिशन होना चाहिए वो अपने मिशन से अगर भटक रहे हैं तो उस पे हम लोगों को लाने के लिए उस पे पूरा कोशिश करना चाहिए। अगर हम किसी शांति के क्षेत्र में पैसा ही बहा रहे हैं उसमें, तो उसमें हम लोग का यही पर्पस होना चाहिए जो बच्चों के साथ समर्पण का भेदभाव पूरा समर्पित हम लोग को रहना चाहिए। ये नहीं जो ये मेरा है वो पराया है। क्योंकि जो भी बच्चे हैं अपने गांव में, मोहल्ले में या टाउन में, समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, हर एक लेवल पे, तो वो जो है हम लोगों का उस अनुसार मान बढ़ाते हैं और जिस तरह हम लोग उसके साथ डील करते हैं वो सीखते जाते हैं उसको। तो कोशिश करना है सभी आदमी को मिलके, क्योंकि एक आदमी किसी को नहीं बदल सकते हैं। अगर हर एक आदमी मिल जाए तो पूरा का पूरा स्वरूप को हम लोग बदल सकते हैं। तो उसी अनुसार सब आदमी को मिलके और कोशिश करना है, जितने भी बच्चे हैं खास करके जिनको अभी पढ़ाई का ज़रूरत है तो उनको पढ़ने में हेल्प दिया जाए। हर एक संस्था है जो इसमें करते हैं, लेकिन उनका आदमी सब पैसा उठा करके गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसका फ़ायदा नहीं उठाने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के साथ अगर हम अभी उस तरह का फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं तो फिर मेरा देश पूरा डूबता चला जाएगा। इसमें खास करके बच्चा को भी सोचना चाहिए जो मेरा मिशन मकसद क्या है, और बाल और पेरेंट्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा उन बच्चों के प्रति देखना है जो उनको कौन चीज़ में इंटरेस्ट है। उससे क्या होता है, क्योंकि बच्चा को कोई चीज़ में अगर इंटरेस्ट है, स्पेशल चीज़ में, अगर उसमें हम उनका साथ देते हैं तो वो और आगे बढ़ते हैं। और उनका कोई चीज़ में रुचि है ही नहीं, अगर हम लोग उनको धकेलते जाते हैं जो नहीं आप यही काम कीजिए, तो उससे होता है क्या, वो ना अपने मन का कर पाते हैं ना मेरे मन का कर पाते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार भी नियम बना रहे हैं पढ़ाई में भी, क्योंकि पहले था जो जिनका मान लीजिए मैथ
कमज़ोर है, उनका साइंस थोड़ा ठीक है, तो मैट्रिक के बाद इंटर में ज़बरदस्ती उन पे धकेल दिया जाता था। तो अब बहुत सुधार हो रहा है। सिस्टम तो बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, क्योंकि सत्ता कभी मेरे पक्ष में आएगा, किसी अपोजिशन के पक्ष में आएगा। तो ये एक तानाशाही ही हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं, बहुत बवाल उठा है। कोई बोल रहे हैं जो हम लोगों को आज़ादी चाहिए कांग्रेस वाले, इधर बीजेपी मतलब जो भी सपोर्टर है वो बोल रहे हैं जो हम 2014 में आज़ाद हो गए हैं। तो ये सब मानसिक जैसे बच्चों पे नहीं रहना चाहिए। बच्चा पे गलत मानसिकता, उस अगर बच्चा पे सोच हम थोप देते हैं जो हमको आज़ादी चाहिए, तो वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। जिस तरह इतने महानुभाव सब थे, जितने भी देश के लिए समर्पित हुए थे, जो अपने प्राणों की न्यौछावर दे दिए हैं, उनका हम हृदय से याद करना चाहेंगे। वीर जवानों सबको, वीरांगनाओं सबको, उनका बलिदान को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। खास करके आजकल जो हम लोग हैं, तो इस पे उन लोगों का बहुत सारा हेल्प है, क्योंकि हम लोग इतना आसानी से आज बोल भी नहीं पाते। और खुल के जो अभी बोला जा रहा है, तो खास करके बाल दिवस को आज के रूप में हम लोगों को इस तरह हर एक आदमी को निर्णय लेना चाहिए। कम से कम जिस तरह हम लोग मरने के बाद 4 आदमी कंधा लगाते हैं, उस तरह अगर एक बच्चा को एक आदमी उठा ले, बोझ को मतलब उनके पेरेंट्स का हल्का कर दे, जो हम इनका ये लेते हैं, हम इनका ये लेते हैं। कितने आदमी हैं गिनने के लिए तो 130 करोड़ हैं, नहीं जितना भी है अपने, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं है, सभी फ़ायदा उठाने के लिए है। अगर हम किसी का फ़ायदा उठाते हैं तो मेरे भी बाल बच्चे हैं, उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा उठाएंगे। यही सोच के रखना चाहिए आदमी को। अगर हम हेल्प करते हैं तो ये तो हम लोगों को पता है, जो हम लोग करते हैं या जो बोते हैं वो हमको रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। अगर आज हम मेहनत कर लेते हैं, अगर आज हम किसी का हेल्प कर देते हैं, तो अगर हम मान लीजिए कभी हमको भी हेल्प करने का ज़रूरत हुआ तो ज़रूर मिलता है। भले ही जिनका करते हैं वो नहीं करते हैं मेरा, लेकिन वो रखा रहता है कोई ना कोई, वो फरिश्ता के रूप में आके मेरा हेल्प करते हैं। ये हर एक आदमी को मालूम है, और हर एक आदमी को रिजल्ट भी पता चलता है। और जैसे कहीं मान लीजिए परीक्षा ही दे रहे हैं बच्चे लोग, उनको लगता है जो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो इससे हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आदमी हारता कभी नहीं है। फेल कोई हुआ है, वो तो दिमाग में है जो मेरा इतना मार्क्स से कम आ गया तो हम फेल हो गए। लेकिन फेल नहीं होना है, हमको देखना है जो कहाँ पे मेरा दिक्कत है, हम उसको आगे और ले जाएंगे। आदमी सीखता है धीरे धीरे, कहाँ तक हम सीखे हुए हैं और कहाँ हमको जाना है एक लेवल पे। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट का ही पद है, एक ही पद है, वहाँ पे आदमी हर एक बार सीखते जाता है। इस बार नहीं हुआ, अगले बार होगा। तो इसी तरह हम लोगों को भी दिमाग को अस्थिर करना है। कुछ अगर बड़ा करना है तो धैर्य बनाए रखना होगा, बिना धैर्य का कुछ नहीं होता है। और धैर्य ये हम लोग जाने भी हैं, जितने भी धैर्य हम लोग रखते हैं तो उसका सब्र का फल मीठा ही होता है। अगर हमको चाहिए जो 1 मिनट का सुख चाहिए, तो हम लोग जाके बाहर खा लिए आराम से, या 2-400 कहीं कमा लिए, आ गए, हो गया। लेकिन अगर हमको लाइफ भर का सुख चाहिए, तो हमको कहीं ना कहीं मतलब सक्सेस होना पड़ेगा और अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जो कोई भी अभी महान बने हैं या इतिहास रचे हैं, वो रात में अपना पूरा सर्वस्व लुटा दिए हैं। चूँकि रात का नींद अगर आप खोते हैं, तो वो समझिए जो आपको सफलता के अगली सीढ़ी तक आप पहुंचते जाते हैं। और जो लास्ट तक वहाँ तक मुकाम तक पहुँच जाते हैं, तो वो समझिए जो इस लक्ष्य पे, और उनको ही फॉलो करना चाहिए हम लोग को भी। लेकिन हम लोग फॉलो दूसरे आदमी को करने लगते हैं। जैसे एक्टर है, एक्टर को हम लोग को हीरो नहीं मानना है, वो तो हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है, उसको वो लोग एक्ट करके हम मतलब दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं। तो वो लोग को थोड़ा सा सीनियर जो है, तो उसको थोड़ा सीनियरिटी को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि आजकल का पीढ़ी जो है, उसको हम लोग जो दिखाएंगे, अगर हमको कोई फॉलो करते हैं तो उनको हम लोग अच्छा बात सिखाएंगे, चूँकि उससे समाज में क्या जाता है। और बिहार का तो थोड़ा सा हाल बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसको सुधारने का हम लोग को ही मौका मिला है। हम लोग सुधार के ही दम लेंगे, क्योंकि मेरा जो मिशन है हर एक जगह पे है।
शांति के क्षेत्र में हो, जहाँ भी हो, हर एक जगह हम लोग काम करने के लिए तैयार है। हर एक जगह ग्रुप भी हम लोग का काम कर रहा है। हम कहने के लिए एक टीचर अभी है, लेकिन बच्चों के साथ जुड़े रहना और जितने भी पेरेंट्स लोग हैं उनके साथ भी एक ग्रुप के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं, और कोई भी दिक्कत होता है तो हम लोग तुरंत वहाँ पे उनको जाके सपोर्ट करते हैं। इस तरह से रहने से क्या होता है, अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो मेरे भी फैमिली को सपोर्ट करने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं, क्योंकि एक हाथ से हम लोग करते हैं, दूसरा हाथ से हम लोग पाते हैं। तो ये हम लोग का मिशन होना चाहिए। हर एक आदमी सोचते हैं जो आज उनको ठग लिए, अब कल उनसे मेरा काम नहीं होगा। उनको दिमाग में रखना चाहिए जो आज हम किन्हीं को ठगे हैं तो वो हमारे लिए भी रखा हुआ है और मिलेगा भी। अगर हम सौभाग्यशाली है तो हम जीते जी उनको देख लेंगे, और नहीं तो जो मतलब हमारे बाद रहेंगे तो वो जरूर देखेंगे। ये होता है। किसी को भी आप अगर कष्ट पहुंचाते हैं तो आप भी कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिए। तो इसीलिए एक समाज में एक शांति स्थापित करना चाहिए, कहीं भी है। यही है, हर एक जगह ट्रस्ट देखते हैं चल रहा है, हम लोग का भी स्कूल में है, मतलब हर एक जगह रहता है जो बच्चों के लिए खास करके जो वैसे बच्चे जो कहीं भी पार्टिसिपेट कुछ में नहीं कर पाते हैं। बहुत आदमी को होता है, जैसे आर्थिक तंगी के कारण, यानी उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो बहुत जगह जा नहीं पाते हैं। एक बच्चे आए थे हमारे पास जो हमको स्पोर्ट्स में जाना है, तो यहाँ तो बहुत सारे हैं तो यहाँ पे करवा देते हैं हम लोग, लेकिन वो अगर यहाँ से आगे जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत दिक्कत हो जाता है। हम लोग भी अभी बंधे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पे जिस तरह से फोकस हम लोग कर रहे हैं तो आगे लगता है भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। क्योंकि जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा ही मिलता है, भले ही दुनिया जो सोचे, लेकिन अच्छा ही करने वाला का कभी भी बुराई नहीं होता। क्योंकि मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ने, सभी आदमी का सोच अलग अलग है, सभी आदमी एक जैसा नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि काम भी अलग अलग है हम लोग के पास। अगर सिर्फ हम खाना खाए तो उससे नहीं हो सकता है, हम लोग को स्वास्थ्य भी देखना पड़ेगा, घर भी देखना पड़ेगा, इसलिए काम है। स्किल सब आदमी का अलग अलग है, सब आदमी को उस पर फोकस भी करना चाहिए। उस पर फोकस करने से क्या होता है, जो उस चीज में हम लोग एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो कोई भी अगर आस पड़ोस के बच्चे हैं तो उनको भी समझाना है, जो बाबू ये काम तुम कर रहे हो ये अच्छा काम है, तो उनको भी लगेगा जो हाँ सही में हम अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें देखिएगा वो एक दिन एक्सपर्ट हो जाएगा। होता है, जितने भी हम लोग देखते हैं बड़े आदमी हो जाते हैं तो वो बड़े यानी क्या अपने काम में बड़े हो जाते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा वैल्यू देने लगते हैं। देना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी है, किसी भी जाति हो धर्म हो, उस पर हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग देखते हैं छठ में, इधर हाल ही में देखे हैं कौन किस जाति का था कोई पता नहीं चल रहा था। सही बात है, वहाँ पे सिर्फ इंसानियत रहना चाहिए, और इंसानियत अगर हमारे अंदर है तो फिर मेरा जन्म सार्थक हो गया। अगर इंसानियत नहीं है, हैवानियत अंदर में है, तो फिर अब मेरा जन्म लगता है जो व्यर्थ हो गया। क्योंकि जन्म आदमी का एक ही बार होता है, और एक बार जन्म मिला है हमको, उसमें भी मनुष्य में, ये भी बड़ा 84 लाख योनि है, उसमें मानव जाति में जन्म लेना अपने आप में एक गौरव वाला क्षण है। तो इस जन्म को हम लोग को बेकार नहीं जाने देना है। अपने मिशन पे पूरा एक भारत के भाग्य विधाता कहा जाए, जैसे कोई भी आते हैं तो वो अगर नया काम कर देते हैं तो बोलते हैं हम इनके निर्माता हो गए। नहीं, तो सही बात है, वो जहाँ जहाँ से लाते हैं तो वो पीछे भी जो काम किए हैं उनको भी बरगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे मतलब देशभक्त हैं। कोई मान लीजिए जहाँ भी है वो अपने सही मतलब समर्पण भाव से काम करते हैं, तो उनका भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ में हेल्प किसी का कर रहे हैं तो हम हमारे पीछे जो है, चूँकि ये संसार हम ही से नहीं चल रहा है, कोई भी चीज़ है, मेरा घर ही है, हम ही से नहीं चल रहा है। हो सकता है उसमें भी हर एक आदमी का कोई भी, मान लीजिए अभी अमीर कोई बन जाते हैं तो हो सकता है उनका फैमिली जो पीछे वाला बैकग्राउंड गरीब होगा, तो उनको भी लेके चलना है। ये नहीं जो हम हो गए तो अब उनको क्या वैल्यू देंगे, इधर क्या वैल्यू देंगे। माइंड इस तरह रहना चाहिए, क्योंकि आदमी नीचे से हर एक आदमी उठता है, कोई भी एक का एक जो है अमीर नहीं होता है। उनको, या कोई भी मान लीजिए अगर हम अमीर घर में ही पैदा हो गए तो अगर हम काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो फिर हम एकाएक नीचे चलते जाएंगे। तो हम लोग का मिशन होना चाहिए, हमको ये दिमाग में नहीं सेट करना चाहिए जो हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से हमको यही रहना चाहिए हम क्या हैं, हमको किस तरह काम करना चाहिए।
और हम जो एक बार जन्म लिए हैं ये जन्म को हम लोग सार्थक किस तरह करेंगे। तो हर एक आदमी अगर इस पे फोकस करे तो वो अपने आप को भी गौरवान्वित, चूँकि हम लोग अगर रात में सोते हैं, अगर कुछ अच्छा काम कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा से चैन आता है, मतलब नींद आता है चैन से। अगर कुछ गड़बड़ किए रहते हैं तो रात भर नींद नहीं आता है, बेचैन रहते हैं। तो उसी तरह रहना चाहिए, जो रात का जो नींद हम लोग लेते हैं शांति से ले, यानी दिन भर ऐसा काम करें हम लोगों का जो लगे जो हाँ प्रभु के, क्योंकि एक एक दिन जिस तरह हम लोग एक एक दिन खाते हैं तब बड़े होते जाते हैं, हम लोग का रहता है नहीं इतना एज में ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे, तो उस तरह से हर एक दिन का, अगर हम मान लीजिए एक महीना में मेरा एग्जाम है, तो एक एक दिन करके अगर मेरा टारगेट है मान लीजिए 30 पेज का, तो एक एक दिन अच्छा से अगर उनको पढ़ते गए तो अच्छा नंबर आएगा। उसी तरह से जो भी काम आज हम कर रहे हैं तो इसको एक इस तरह दिमाग में लेना है जो इसका भी एग्जाम होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एग्जाम होता है। हम लोग देखते हैं जो अपने से सीनियर जो रहते हैं उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, इनका इसका मतलब है जो वो अपने काम पे फोकस लिए तब हम उनके पास गए हुए हैं। नहीं तो हमको लगता है जी ये अपना काम खुद अच्छा से नहीं कर पाते, उनके पास एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं होगा, तो फिर हम लोग उनसे दूर होते जाते हैं। जबकि हम लोग को करना चाहिए, सीनियर के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है स्पेशल चीज़, क्योंकि वो लाइफ में इतना चीज़ देख चुके होते हैं, इतना सुन चुके होते हैं, जो हम लोग को उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और सीखना भी चाहिए। हर एक आदमी जो भी सीनियर हैं तो उनसे मान लीजिए, उनमें निगेटिव पॉजिटिव हर एक आदमी में होता है, दो ही चीज़ तो होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जो हर एक आदमी में होता है, हमारे माइंड में होता है, वो खींचता है हमको। हम वो मेरा माइंड करेगा जो मतलब हार्ट से हम लोग करते हैं, जो किस तरह कहाँ जाना है, माइंड दोनों थिंकिंग आता है वहाँ पे। वही बोले ना, हम अगर 1 मिनट का हमको सुख चाहिए तो हम लोग निगेटिव तरफ चले जाते हैं, अगर हमको लाइफ टाइम का हमको सुख चाहिए तो फिर हम लोग उधर जाते हैं पॉजिटिव तरफ, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, पहले ही हम बोल दिए हैं। उसी तरह दिमाग में रखना है, अगर हम एक एक काम करते जाते हैं तो वो आपका जमा होते जाता है। जिस तरह बोला गया है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर उसमें से सही बात है लास्ट बूंद से अगर घड़ा भरता है, एक बूंद उसमें से हम निकाल लेते हैं तो फिर तो उस टाइम घड़ा नहीं भर पाएगा। तो उसी तरह हम लोग को करना है, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है और कब क्या हो जाएगा ये जीवन में कुछ पता किसी को नहीं है। जन्म लेने से पहले 9 महीना पहले ही पता चल जाता है हम लोग को हम आने वाले हैं, लेकिन मरने टाइम 9 सेकेंड भी पता नहीं चलता है पहले जो हम मरने वाले हैं। इसीलिए हर एक तरह को उस अनुसार काम करना चाहिए, हर एक आदमी।